नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, रीजनिंग का जैसे प्रैक्टिस सेट की हमने सीक्वेंस यहाँ पर स्टार्ट करी है, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान 2023 में यहाँ पर जो जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं, जो जो रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके डाइस से है। जी हाँ, डाइस का प्रैक्टिस सेट है। अब यहाँ पर पूछा गया है, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे 3 डाइस हो या फिर 4 डाइस हो, तो उसमें से 2 डाइस ऐसे चॉइस करिएगा जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो पहला और अगर तीसरा देखता हूँ मैं, पहले और तीसरे में, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है। इसके अलावा और कोई सी चीज़ कॉमन नहीं, तो 3 पे यहाँ पर क्रॉस लगाए और घड़ी वाली मेथड जो है क्लॉकवाइज मेथड का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर भी 3 पे क्रॉस लगाएंगे क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जो था 3, 3 लिखा मैंने, 3 के बाद क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा। 2 के बाद क्या है, 6, 6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 है, 3 के नीचे 3 लिखा है। 3 के बाद क्या है, 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। और यहाँ पर क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आपसे पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 5 होगा, तो 5 इसका आंसर। अगर पूछते 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 4 आ जाता। और 3 के विपरीत क्या होता, तो 3 के विपरीत यहाँ पर 1 अंक आ जाता। मतलब कि 2 डाइस से हमने पूरा के पूरा यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, कितना आसान है ये प्रश्न, देखिए। जनरली डाइस के 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अगला प्रश्न आ गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है कि 4 ऑप्शन में 4 बार आपने रखा और सॉल्व करा, तो जिससे आपको मालूम चला कि यार यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन जितना टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले जो बोला गया है, माइनस का अर्थ क्या रखा गया उन्होंने, यहाँ पर भाग मतलब डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ क्या है, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ यहाँ पर गुणा है। ठीक है बच्चों। फिर बोला गया है यहाँ पर प्लस का अर्थ है घटाओ, तो प्लस का माइनस हो गया। आखिरी है इनटू का अर्थ है योग। इनटू का अगर मल्टीप्लाई जो हो गया, तो उसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, प्लस। अब सबसे पहले आपको पता होगा कि बोडो मास का रूल लगता है, BODMAS। यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो डी जरूर है, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन से हम यहाँ पर पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर माइनस को क्या लिख रहे हैं, डिवाइड। तो मैंने माइनस का साइन यहाँ पर पकड़ा है। यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 7, तो बच्चों मुझे बताओ क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट में आएगा, मगर यहाँ पर पॉइंट वाला आंसर है क्या, नहीं है, तो ए ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड में यहाँ पर देखा 20 डिवाइड बाय 5, जी हाँ, हो सकता है यहाँ पर ये वाला आंसर, तो इसको ड्रॉप करके चलता हूँ अगले में। 5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6 मतलब क्या आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये पॉइंट में 28 दिख रहा है क्या, नहीं, ये भी कैंसिल। अगला चलता हूँ, 4 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में यहाँ पर आंसर है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत। तो एकमात्र आंसर बचा है यहाँ पर बी। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, कितना आसान था ये प्रश्न। इसी तरीके से करना है, मात्र 5 से 7 सेकेंड में आपका ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बस इसी प्रकार से आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे आकृति गिनती का है। अब आकृति गिनती दिए रखी, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे अगर पूछे, तो बस आपको एक स्क्वायर या फिर एक स्क्वायर के अंदर ऐसे क्रॉस लगे रहें, या फिर आयत में ऐसे क्रॉस लगे रहे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना है। गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जैसे ही आए, तो 8 इंटू हमेशा 2 का गुणा करना है, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पर 16 है। देखिए कितना आसान तरीका था, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 इसका क्या है, सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके नंबर सीरीज से है और नंबर सीरीज का क्वेश्चन बैंकिंग से लेकर एसएससी से लेकर रेलवे तक सभी में 5-5 नंबर की आती है। अब अगर नंबर सीरीज के मैंने देखा कि यार ये सब बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, जी हाँ दिख रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर वैल्यू बताना और 4 ऑप्शन दिए रखे हो, तो 35 से ज़्यादा ही है और एक है नन ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्या कंसेप्ट अपना सकता हूँ, 15 में कितना जोड़ूँ जो 17 आ जाए, तो 2 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ूँ जो 21 आ जाए, तो 4। 21 में कितना जोड़ूँ मतलब 6। 27 में कितना जोड़ूँ, तो यहाँ पर +2 की सीक्वेंस बढ़ रही है तो आगे भी +2 होगा, तो यहाँ पर +8। अब +8 मतलब यहाँ पर 35 के बाद अगर 35 में कितना जोड़ूँ, तो यहाँ पर 8 और 2 कितना होता है, यहाँ पर 10 होता है। तो 10 ऐड करा 35 में, तो 35 में 10 ऐड करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 45। देखा 45 ए ऑप्शन में नहीं है, बी सी में नहीं है, बी में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस होगा। 45 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी प्रकार से कंसेप्ट आपको वहाँ पर निकालना है कि किस किस प्रकार से मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकता हूँ। देखिए अगला वापिस से प्रश्न आपके नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस कारण से यहाँ पर अपन ने यहाँ पर नंबर सीरीज। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है, फ्यूचर एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन ही मिलेंगे आपको आने वाले 2 साल में। तो 25 से 29 यहाँ पर स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर का क्यूब का कंसेप्ट नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या आएगा, तो मैंने देखा गैपिंग देखता हूँ, डबल गैपिंग भी हो सकती है, यहाँ पर सिंगल भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखा कितना बढ़ रहा है, 4। 29, 1 और 8 कितना हुआ, 9। 38 से 54 मतलब 4 और 2 6 और 10 16, कितना बढ़ा, 16। 54 से 80 मान लेता हूँ और इधर से 1 दे देता हूँ, तो कितना बढ़ रहा है, 25। अब मुझे समझ में नहीं आया, 4 9 16, फिर मैं देखा कि यार 4 मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 9 मतलब 3 का स्क्वायर। 16 मतलब 4 का स्क्वायर। और 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो आगे 79 में कितने का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। और 36 जैसे ही अगर मैं जोड़ता हूँ, तो 9 को 1 दे दिया, 10 और 5 15 की 5 आ गया, एक यहाँ पर कैरी गया, 7 और 3 10 और 11, 115 इसका सही उत्तर होगा। मगर यहाँ पर ए बी सी और डी में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन करा है। तो बस इसी तरीके से आपको वहाँ एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है। एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। अब यहाँ पर जब भी आपको 4 अल्फ़ाबेट दिखे और गणित के शब्द 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पर पूछा होटल का क्या आंसर होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 4 शब्द से उसने या तो विपरीत या फिर प्लस माइनस उन्होंने करा है। तो अगर मैं 4 शब्द में लेता हूँ, बी का नंबर होता है 2, ओ का 15, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा विथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एकदम इजी वे में, आसान तरीके से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सारे लेक्चर आप सभी के लिए। 2 + 15 कितना होता है, 17, और 17 दूनी 34 और एक 35। 35 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 40। 40 लिखा मैंने और मुझे जाना है 10 तक, तो इसको मैं शब्द कितने, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो मुझे इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है कि सबको प्लस करने पर और जितने अल्फ़ाबेट है उससे डिवाइड करना है। तो अब मैं अगर इसमें अप्लाई करता हूँ, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, ओके, ई का होता है 5 और एल का होता है 12। 12 अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 12, तो एल आ रहा है, तो 12 याद रखना। अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ, तो 15 + 5 20 और 20 40, 40 और 8 48 और 12 60, 60 आ गया। शब्द देखिए 1 2 3 4 5, तो 60 को 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर 12 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान है। कंसेप्ट बस ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को, आराम से आप वहाँ पर एग्जाम में ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉग रीजनिंग से,
और एनालॉग रीजनिंग के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एसएससी और व्यापम और रेलवे में आते हैं, ठीक है, बैंकिंग में नहीं आते हैं। अब अगर देखें 24 से 60 मुझे जाना है तो 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, मतलब ढाई का इंटू कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब 120 इंटू 2 240 और 120 का आधा 60, तो कितना आ गया 300, ठीक है। तो ढाई का इंटू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। एक ये कंसेप्ट हो गया। एक और कंसेप्ट अगर देखें कि 24 लाना तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, 60 लाना तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो यहाँ 5 का इंटू यहाँ 2 का, तो 120 का आधा कितना होता है 60, 60 इंटू 2 करा तो 120 आया, 60 इंटू 5 करना है, कितना करेंगे 5, 6 5 30, मतलब 300। तो ये दो तरीके से हमने इसका आंसर देखा, तो 300 आंसर आ रहा है और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर है और ऑप्शन में भी हमारा जो उत्तर निकाला है वो है। चलिए अगला अगर प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वापिस से एनालॉग रीजनिंग से प्रश्न है। चलिए अब बोला 123 से 36 और 221 से क्या आ सकता है, वो सब 2 डिजिट है। तो मेरे दिमाग में ये बत्ती जली कि यार ये यहाँ पर 123, 36 की टेबल में 123 तो आता नहीं है, और 36 इंटू 2 करा बहुत, तो 36 थी 108, मतलब कि ये कंसेप्ट भी नहीं है। तो फिर मैं इसको तोड़ मटोड़ता हूँ, 1 + 2 + 3, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आसानी से हो गया। वैसे 221 को 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर जिसे ही मैंने करा है तो मुझे आंसर मिला 25, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखा 36 और यहाँ पर 25, तो स्क्वायर के आसपास हो सकती है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट मैंने लगाया। आपको वहाँ पर ऑप्शन, क्वेश्चन, सभी चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए आपको आंसर लगाना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया यहाँ पर आपके रैंकिंग एंड ऑर्डर से आया, क्रम व्यवस्था से। सेम जो है शीर्ष से 9वें स्थान पर, एक कक्षा में 9वें स्थान, और नीचे से 38वें स्थान में। तो कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछें, तो हमें पता है सूत्र, हमें पता है टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर कुल संख्या टोटल होती है। तो 9 + 38 करा, -1 करूँगा तो कुल संख्या मुझे मिल जाएगी। तो 38 में 9 जोड़ा है तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 दे दिया 7, 47, 47 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 46। सूत्र याद रखें, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल। तो यहाँ पर 47 - 1 46, तो 46 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट था। थर्ड और फोर्थ यहाँ पर रेगुलर डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फर्दर वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।